हाँ भाई, तो कल डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है हमने देख लिया था। थोड़ा सा मैंने बोला था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वगैरह आज और करवानी, ठीक है। तो बस आज समझ लो कि देखो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज करवानी है, ठीक है, और लिमिट ऑफ सम के कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है। बस दो टॉपिक बचे हुए हैं, इन दो टॉपिक और एक दो और थ्योरम्स वगैरह हैं, वॉलीज थ्योरम वगैरह हैं, वो बता के बस आज टॉपिक का आज कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली आज खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले चलो हेडिंग डालो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इधर देखो, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या होती है भाई, क्या हो गया? तुम खत्म हो जाओगे। मोती जैसे शब्द लिखे हैं जो है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। पी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, इधर देखो। जैसे मान लो कि कोई पीरियोडिक फंक्शन है और तुम्हें ए बेटा जीरो से एन टी लिमिट लगी हुई है। यहां पर क्या है? एफ एक्स डी एक्स, ये फंक्शन है बाबू। इधर देखो, जीरो से लिमिट कहां तक लगी हुई? एन टी लगी हुई, कोई दिक्कत वाली बात? और यहां पर मैं तुम्हें बता दूं, ये जो फंक्शन है इसका पीरियड कितना है? टी है। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टी को तुम क्या लिख सकते हो? सीधे सीधे एफ एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यही पीरियोडिक फंक्शन होता है कि नहीं होता? अरे बोल रहे यार। तो अब देखो, तुमको मैंने क्या बताया था, चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो एन टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा कि नहीं करेगा। और तुमको पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ और नहीं होता, हमारा एरिया अंडर कर्व होता है कि नहीं होता है। तो वो एन टाइम अपने आप को रिपीट करेगा कि नहीं करेगी वो चीज अपने आप को? अरे बोल रहे यार। ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें साइन स्क्वायर का ही ग्राफ बना दिया, तो देखो ये 2 पाई होता है इसका पीरियड, तो ये एक बार ये रिपीट किया, एक बार ये रिपीट किया, आगे करके ऐसे रिपीट करता चला जाएगा कि नहीं करता चला जाएगा। तो एन टाइम्स अपने एरिया को रिपीट करेगा बेसिकली। तो इसको सिंपली तुम क्या लिख सकते हो? एन टाइम्स जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया भाई? कोई दिक्कत वाली बात? नोट भी करते चलो, क्योंकि नोट करने का टाइम नहीं दूंगा। हाँ बेटा। हम्म, आओ देखिए इधर आओ। बस यही वाले पॉइंट पे तो आ रहा है ना। सर दिख रहा है, सर दिख तो रहा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, कर देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। एक्चुअली जो है वो बाहर पीछे खिड़की है ना, उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है। चलो ठीक है। ये ए से एन टी बी, बी प्लस एन टी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है हमारा? एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। तो देखो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं? ए से बी टाइम्स एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और इधर मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 लिख देता हूं। इसको नोट करो जरा फटाफट। ए भाई, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी प्रॉपर्टी भी देखो, ए से लेकर एनटी, बी से लेकर एनटी तक है, तो उसको सिंपली क्या लिख सकते हो? एनटी एनटी का एरिया कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव एरिया जो आएगा तुम्हारे पास वो कौन सा आएगा? ए से लेकर के बी तक का आएगा। फटाफट नोट हो गई सबकी? तो क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करो भाई नोट।
तो लगाओ एक लोग हेल्प करा दो उसकी। अंकेश की लंबाई का कुछ तो फायदा उठाया जाए भाई। अच्छा नोट कर रहे हो तो जल्दी करो यार। हाँ भाई चलो आगे देखते हैं यार। क्वेश्चन दे रहा हूं एक, 0 से 4 पाई मॉड कॉस एक्स dx। हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है, पूरा नहीं पढ़ा होगा इसलिए नहीं हो रहा होगा। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। 0 से 4 पाई कॉस एक्स dx। कैसे करेंगे भाई इसका इंटीग्रेशन? देखो सबसे पहले तुमको बता दूं, मैंने बोला था कि अगर कॉस और साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है कि नहीं होता है, और उसमें अगर हम लोग क्या लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते तो हमारा पीरियड आधा हो जाता है कि नहीं हो जाता। कॉपी उठा करके देखो फंक्शन की, cos x sin x का पीरियड मैंने 2 पाई बताया था, और मॉड cos x मॉड sin x का पीरियड कितना बताया था, पाई। जब x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ क्या होता था, ऊपर उठ करके आ जाता था भाई। अरे याद करो यार, मॉड cos x का तुम्हें ग्राफ भी तो बनाया था ना, ऐसे करके देखो बना था, ये ऐसे करके मॉड cos x का ग्राफ बना था। इसका पीरियड कितना है, पाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो सबसे पहले तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 4 टाइम्स, मुंह बंद कर लो अब सब लोग एकदम, 4 टाइम्स 0 से पाई मॉड cos x dx। फिर मैंने तुम्हें अगली चीज जो बात बोली है कि मॉड का कभी तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। तो जब भी मॉड आया तो सबसे पहले उसको क्या कर देंगे, तोड़ लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो तुम्हें एक चीज पता है, यहां से अगर 4 टाइम्स ये, इसको मैं बाहर होल 4 लिख लेता हूं, 0 से पाई बाई 2 में, 0 से पाई बाई 2 में cos x का ग्राफ देखो क्या होता है, ऊपर होता है कि नहीं होता है एक्स एक्सिस के, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, एज ए cos x की तरह ही बिहेव करेगा dx, प्लस पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच में cos का ग्राफ कहां हो जाता है, नीचे आ जाता है कि नहीं आ जाता एक्स एक्सिस के। अरे भाई देख लो ऐसे करके ग्राफ होता है, ये पाई बाई 2 से लेकर के पाई के बीच में ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस के निगेटिव, तो निगेटिव की तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम एक और निगेटिव लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे यार? अरे बोल दो यार। तो इसको देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस का cos x dx। कोई दिक्कत वाली बात? इस माइनस को बाहर ले लो, यहां पर माइनस आ जाएगा, फटाक से लिमिट लगा के आंसर निकाल के बताओ। चलो आंसर निकाल लो, 30 सेकंड है तुम्हारे पास, नहीं आंसर निकला तो बताता हूं। आंसर मुझे चाहिए भाई। cos x का इंटीग्रेशन sin x, और इसको तो बिना पेन लगाया कर दो, sin x में पाई बाई 2 पुट करो, एक बार 0 पुट करो तो 1 आएगा यार, ये है ना। और फिर ये क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, sin x ही हो जाएगा। देखो यहां पर आज पहले इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर 1 लिखा हुआ है। अब देखो sin x में से पाई में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा। sin पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस साइन लगेगा एक, फिर वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी, -1 आएगी, -1 आएगी, -1 1 जुड़ जाएगा,
ठीक है, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 4 टाइम्स कितना हो जाएगा आंसर इसका 8। समझ में आया कि नहीं है भाई? तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम दिखती है तो ऐसा ही करना है। इसको नोट कर लो फटाक से नोट करो। थोड़ा स्पीड में हाथ चलाने सबको। हो गया? हाँ, अगला क्वेश्चन चलो जरा करके दिखाओ। मॉड साइन एक्स डी एक्स 0 से 16π/3 जो 1 मिनट के अंदर निकाल के देगा उसको एक चॉकलेट खिलाऊंगा पक्का है। हाँ हाँ, एक है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी है। 9 को सबका हिसाब करूंगा 9 तारीख को। अरे यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो 0 से 16π/3 मॉड साइन एक्स डी एक्स। अबे स्पीड में। कोशिश अच्छी लेकिन आंसर गलत हो गया थोड़ा। अच्छा, अब माइनस लगा दोगे? है नहीं आया तो माइनस लगा दोगे? क्या है बेटा? नहीं, क्या? नहीं, लपड़ मार देंगे। कौन जीरो बोला है? मॉड साइन एक्स, मॉड पूरा पूरा ग्राफ ऊपर होगा, उसका एरिया तो कभी जीरो आना ही नहीं। कॉमन सेंस लगा लो थोड़ा सा। है मॉड साइन एक्स तो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा ही नहीं, निगेटिव एरिया इसके पास है ही नहीं बिल्कुल भी। इधर देखो, ए भाई इसको देखो, सबसे पहले देखो 16π/3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अरे बोल दो यार। तो इसको देखो, हम तो तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसको किस में तोड़ सकता हूं? 16π/3 को 15 + π में तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं? अरे बोल दो यार। 15π + π में तोड़ सकता हूं। 15π/3 को 5π लिख देता हूं। तो इस पूरी की पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? 5π + π/3 लिख सकता हूं। अरे बोल दो यार। देखो, अब देखो इसको मैं कैसे लिखने जा रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के पहले मैं 5π तक का इंटीग्रेशन कर दूंगा। मॉड साइन एक्स dx प्लस 5π से लेकर के 5π + π/3 तक कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात? और यहां पर क्या लिखा हुआ है? मॉड साइन एक्स dx। तुमको पता है मॉड साइन एक्स का भी पीरियड कितना होता है? 5 होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अरे बोल रहा यार, सॉरी, पाई होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं? ये पाई है बेटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 टाइम्स 0 से पाई। अच्छा तुम ध्यान से देखो, ए बाबू 0 से पाई के बीच में साइन तो हमारा पहले ही पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई। अरे बोल रहे यार। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? साइन एक्स dx हो जाएगा। अच्छा देखो यहां पर देखो, मैंने तुम्हें अभी प्रॉपर्टी करवाई है। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी देखो करवाई, a + nt से लेकर के b + nt तक अगर कोई भी चीज हो तो इसको सीधे a से लेकर के b तक लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो यार? बोलो। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में देखो 0 + 5π से लेकर के 5π + π/3 तक है कि नहीं है? ये देखो nt है तुम्हारा, ये a की वैल्यू हो गई, ये तुम्हारी b की वैल्यू हो गई।
तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, 0 से पाई बाय 3 टाइम्स साइन एक्स dx। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा इधर देखो, आप सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस का cos x आएगा यार। अरे बोल दो, अब माइनस का cos x आएगा, उसमें जो है हम लोग माइनस को बाहर ले लेते हैं, cos में जरा पाई वैल्यू पुट करके देखो तो -1 आएगी कि नहीं आएगी। फिर 0 पुट करोगे तो फिर -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी यार। -2 एक बार मैंने माइनस लिया था, +2 हो गया। +2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 10 प्लस, यहां पर देख लेते हैं ये भी कितना आ गया, माइनस cos x आ गया कि नहीं आ गया। माइनस को गोली मारो, सबसे पहले cos x के ऊपर फोकस करते हैं। cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 1/2 -1 करो तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3, सॉरी माइनस का 1/2 में से -1/2 बचेगा, -1/2 में से माइनस फिर बाहर है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो प्लस का 1/2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 21/2। आसपास पहुंच गए थे, कहां आसपास पहुंच गए थे, अच्छा हाँ, थोड़ी दूरी, अब दे रहे हैं। हाँ चलो, एक इस क्वेश्चन को जो कर लेगा, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पक्का चॉकलेट खिलाऊंगा, 100% डन है और आसान भी है। कॉन्सेप्ट को अगर यूज करोगे अच्छे से, ठीक है, तो बिल्कुल लग जाएगा। 0 से लेकर के 2n पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर, नहीं यार ये सब मत काम करो, ये सब काम मत कर, चलो 0 से 2n पाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। पीरियोडिक फंक्शन का आप देखो, तुम लोग को यहां पे काम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, अरे बोल दो। मैंने बोला था, इधर देखो, ए बच्चे इधर देखो, मैंने बताया था अगर fx का पीरियड, ध्यान सुनो, मैंने बोला था अगर fx का पीरियड मान लो कि t है तो e की पावर fx, ग्रेटेस्ट इंटीजर fx, ln fx, इन सबका भी पीरियड क्या होगा, t ही होगा, ठीक है। जब पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज करवा रहा था तो मैंने लिखवाया था, अगर वो फंक्शन fx है, अगर उसका पीरियड t है तो e की पावर fx, ln fx, ग्रेटेस्ट इंटीजर fx, इन सब का भी पीरियड क्या होगा, t ही होगा। तो sin x प्लस cos x का पीरियड क्या होगा, कौन बताएगा, गला दबा दूंगा तुम्हारा, 2 पाई, मॉड लगता था तब होता था। चलो करो, माइनस का नहीं यार, क्या, हाँ -n पाई, हाँ 2n को बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्या 2n पाई, इसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है कि नहीं होता, n को आगे निकाल लेंगे, n को आगे निकालेंगे, ठीक है, n को आगे निकालेंगे, 2 पाई तो हमारा पीरियड होता है ना, ठीक है। तो देखो इसको देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनो, n को आगे ले लिया, 0 से 2 पाई, ये हो गया कि नहीं हो गया।
अच्छा अब इधर ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज है। ऑब्जर्वेशन क्या करना है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। मैंने बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कभी भी लिमिट का क्वेश्चन मिल जाए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिल जाए, किसी भी चीज का क्वेश्चन मिल जाए, तो सबसे पहले दाएं बाएं देख करके उसकी एक फिक्स वैल्यू निकाल लो। वैल्यू अल्टीमेटली एक इंटीजर मिल जाएगा, फिर इंटीजर का इंटीग्रेशन करना तो यार बच्चों खेल है। अरे बोल दो यार, इंटीजर के साथ एक्स आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करोगे। तो सबसे पहले इस वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। मैं 0 से 2 पाई के बीच में दोनों का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। देखो ये किसका हो गया, साइन एक्स का हो गया। और ऐसे ही मैं क्या कौन सा ले लेता हूं, ब्लू लूंगा। और यहां से मैं देखो किसका बना दे रहा हूं, ये देखो मैंने किसका बना दिया भाई, कॉस एक्स का ग्राफ बना दिया। क्या भाई बढ़ा दे, नहीं दिख रहा है। रुको, इतना प्यारा, तुम लोगों को कलर नहीं पसंद था तो इसलिए जो है गोली दी हमको। हाँ भाई ये समझ में आया कि नहीं आया, ये दिख रहा है अब तो। अब देखो इसमें ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। 0 से 2 पाई के बीच में मैं कर रहा हूं। हाँ तो 0 से 2 पाई के बीच में किसका वो करने जा रहे हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है dx। अब सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है हमको, इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, सबसे पहले जरा एक चीज देखो, ये वाली वैल्यू तुम्हारी π/4 होगी कि नहीं होगी। अरे बोल दो यार। अब देखो देखो मैं यहां से यहां तक का पोर्शन कट कर रहा हूं, ये π/2 तक का पोर्शन कट कर रहा हूं। अब जरा यहां से ऑब्जर्वेशन करो, ये वाली वैल्यू 1 थी बेटा हर्ष, ये वाली वैल्यू 1 थी। 1 में देखो कुछ भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 से बड़ी हल्का सा नंबर आएगा कि नहीं आएगा यार। अरे बोल दो। तो अब देखो यहां पर ये वाली वैल्यू है, यहां पर ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ोगे तो 1 से बड़ा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार। अरे बोल दो यार, ऐसे मत मुंह बना के बैठा करो। कुछ कह रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा देखो, जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशन तुम कैसे कर सकते हो, जैसे मान लो कि यहां पर ये वैल्यू π/4 पे क्या होती है, 1/√2 होती कि नहीं होती है। तो जरा देखो 1 से अगर तुमने 2 को डिवाइड किया, ए बेटा 1 से अगर तुमने 2 को डिवाइड किया तो 0.5 आया। 1/√2 किया, डिनोमिनेटर देखो और ज्यादा छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका आंसर 0.5 से तो बड़ा ही आ जाना है इसका आंसर, जो भी चीज होगी 0. जो कुछ भी आए कोई दिक्कत वाली बात। उसमें कॉस की भी वैल्यू जोड़ोगे, साइन की भी वैल्यू जोड़ोगे तो 1 से तो बड़ा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार। तो तुम 0 से π/2 के बीच में क्या देख पा रहे हो, ठीक है। तो मैं देखो यहां पर इंटरवल्स लिखता चला जा रहा हूं। 0 से लेकर के अगर मैंने π/2 कर दिया, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज कैसे बिहेव करेगी, 1 dx की तरह बिहेव करेगी कि नहीं करेगी यार। अरे बोल दो। अब अगला ऑब्जर्वेशन बताओ कहां से कहां तक का करना है, π/2 से लेकर के पाई तक मत करो, ठीक है, यहां तक करो। इधर देखो बीच में कहीं पर ये फिर से 1/√2 दे रहा होगा, ए बाबू ये 1/√2 दे रहा होगा, और ये माइनस का 1/√2 दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। तो देखो यहां से एक ये वाला इंटरवल, बिल्कुल टिप वाला नहीं, ये तुम्हारा जो है ये तुम्हारा पाई है, और ये मैं पता कौन सी वैल्यू बोल रहा हूं, यहां तक π/2 हो गया। π/2 में जरा π/4 जोड़ो तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3π/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे बोल दो। एक रुक जाओ मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। हाँ इधर देख बेटा, ए बाबू इधर देखो, ये कॉस वाले का टिप है एकदम कि नहीं है, कॉस एकदम निगेटिव आता है। तो देखो ये वाली वैल्यू कहीं तुम्हारी जो है क्या रही होगी भाई, नहीं ये वाली वैल्यू इसके नीचे आनी चाहिए थी, ये पाई था। एक मिनट जो, अरे थोड़ा सा समझना फीलिंग के साथ, ठीक है, तब समझ में आएगा। ये वाली वैल्यू समझ लो कि ये यहां पर पाई, कोई दिक्कत वाली बात। अबे साइन का ग्राफ है, यहां पर पाई आएगा। अरे बोल दे भाई। तो यहां पर जो है कहीं ये कौन सी लाइन हो जाएगी, 3π/4 वाली लाइन आएगी कि नहीं आएगी, बोलो भाई। अब देखो यहां से यहां के बीच में ऑब्जर्वेशन क्या करो, देखो मैं क्यों बोल रहा हूं,
3 पाई बाय 4 करोगे तो साइन का ग्राफ क्या देगा, 1/√2 दे देगा कि नहीं दे देगा, और इसका ग्राफ क्या दे देगा, -1/√2 दे देगा कि नहीं दे देगा, जीरो पर गिरोगे कि नहीं गिरोगे भाई बोलो, ठीक है। और अगर तुमने इसके पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 4 के बीच में ऑब्जर्व किया तो देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात, अरे बोल रहे यार। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या करना है, ये वैल्यू देखो ऊपर से नीचे आ रही है, ये वैल्यू नीचे, ये वाली देखो वैल्यू कम तेजी से घट रही ना भाई, अरे बोल दो यार, ये वैल्यू ऊपर से नीचे आ रही, तो देखो हो क्या रहा है, देखो हो जाते हो क्या वे, फीलिंग के साथ समझो, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं इतना नहीं चिल्लाना होता। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये वैल्यू देखो बाबू ऊपर से नीचे आ रही है, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करना, और ये वैल्यू देखो हल्का हल्का निगेटिव में बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो ओवरऑल क्वांटिटी तुम जब देखोगे तो पॉजिटिव का टर्म क्या रहेगा, बड़ा रहेगा कहीं ना कहीं, और निगेटिव का टर्म क्या रहेगा, हल्का सा छोटा रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जरा तुम इसी जगह पर देख लो, यहां पर देखो ये वाली निगेटिव वैल्यू कम है, लेकिन इस जगह पे अगर तुम पॉजिटिव वैल्यू का डिफरेंस देख लो तो ये ज्यादा डिफरेंस है कि नहीं है, और ये डिफरेंस देखो कम है, तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी बड़ी है, निगेटिव वाली क्वांटिटी छोटी है, लेकिन फिर भी तुम ऐड करोगे जब उनको तो 1 से तो हल्का सा छोटा नंबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार, और 1 से हल्के से छोटे नंबर का तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो क्या मिल जाएगा, तुम्हें 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 से अगर नंबर हल्का सा भी छोटा हो गया, तुमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया तो वो क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये देखो पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 4 के बीच में तुम्हें क्या मिला, 0 dx मिलेगा। अब देखो यहां से फिर आगे आओ, 0 से यहां, अब देखो इसके बाद ये बढ़ने लगा होगा, यहां से यहां तक फिर क्या होगा, पाई बाय 2 से लेकर के 3 पाई बाय 4 से लेकर के कहां तक बेटा, पाई तक जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा। अब निगेटिव वाला टर्म बड़ा बड़ा होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -1 dx आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर आगे बढ़ोगे ऐसे ही, कहां से लेकर के, पाई से लेकर के इस बार कहां तक बढ़ोगे, फिर पाई बाय 4 टाइम्स आगे बढ़ो, नहीं ये क्या हो गया, पाई कहां, यहां तक आ गए ना हम लोग, पाई तक आ गए, पाई से लेकर के अब इस वाली वैल्यू तक जाओ, मतलब कहां तक मैं बात तुमसे बोल रहा हूं, हाँ रुक जाओ, ये पाई 3 पाई बाय 2 तक, कहां तक जाओ बेटा, ये 3 पाई बाय 2 वाली वैल्यू है ना, अब ये पाई में पाई बाय 2 जोड़ 3 पाई बाय 2 वाली वैल्यू है ना, 3 पाई बाय 2 तक देखो क्या होगा, इधर देखो यहां से यहां के बीच में देखो ये वाली भी वैल्यू निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव जुड़ जाएंगे तो 1 से ज्यादा निगेटिव हो जाएगा, 1 से ज्यादा निगेटिव हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा कैसे बिहेव करेगा, -2 dx की तरफ। क्या हो गया वे, नहीं हजम हो रहा है, शिवांश बताओ 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 क्या दिक्कत आ रही। किसका, एक चीज ये बताओ, ठीक है, नहीं नहीं कैसे तुम्हें पता कि x ही आएगा इसका इंटीग्रेशन, हाउ यू नो, कैसे, अगर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो 1x आ जाएगा, फिर उसमें लिमिट लगाओगे तो पाई बाय 2 माइनस समथिंग आएगा, जरा इसका इंटीग्रेशन करो, जरा इसका इंटीग्रेशन करो, -2 टाइम्स आएगा कि नहीं आएगा, अब -1 आएगा कि -2 आएगा, हाउ यू नो, कैसे तुम्हें पता चलेगा, -1 आना है कि -2 आना है, कैसे आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन पता है ऐसी प्रॉब्लम एडवांस में इतनी ज्यादा भारी पड़ी है ना, और ऐसा ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाएगा, और अभी अगर आप अपनी स्पीड के ऊपर वर्क कर लिए, मैं कह रहा हूं कि एडवांस में तो अगर 50% भी स्कोर करके आ रहे हो ना तब भी अच्छे कॉलेज में होंगे यार। लेकिन ये क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्चुअली कितना स्ट्रांग है, तुम्हें हर जगह पर ग्राफ का ऑब्जर्वेशन करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है, जैसे तुम लोग बोलते थे कि फंक्शन में ग्राफ का कहां काम सर अभी तक यूज नहीं हुआ, यहां पर है, पीरियोडिक फंक्शन का कहीं पर भी काम नहीं आया, यहां पर है, अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन नहीं होगा ग्राफ के बिना, अगर ग्राफ नहीं आ रहा होगा ना तो बड़ी दिक्कतें होंगी। क्या नहीं ग्राफ समझ में आ रहा है, इसमें sin x cos x का ग्राफ, ऑब्जर्वेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। अच्छा अब इधर देखो, भाई अब पता है जैसे कभी भी कोई चीज पढ़ा करो ना तो उसको प्रोडक्टिव वे में पढ़ा करो, प्रोडक्टिव वे में क्या पढ़ा करो, अब एक बार तुमने sin x cos x का ग्राफ देख ले रहे हो ना, कहां पे कहां से कैसे क्या बिहेव कर रहा है, क्या अगली बार तुम्हें इतना टाइम लगेगा, या फिर अगर मैंने तुम्हें, अगर एज ए मैथ स्टूडेंट देखो, अगर मैंने तुम्हें किसका tan और cot का जोड़ने के लिए दे दिए तो क्या तुम्हें इतनी मुशक्कत करनी पड़ेगी, इतनी नहीं करनी पड़ेगी भाई,
तुम्हें चीजें ऑब्जर्व होंगी, पहले कर चुके हो एक प्रॉब्लम ऐसे। जो आप ये कॉस साइन का ग्राफ बनाते तो बनाइए, आप ये जो आप हाँ हाँ, तो ये चीज इसीलिए पढ़ा रहा हूं ना, ताकि तुम लोग सीख जाओ। सब कुछ पहले से आ रहा हो तो यहाँ पढ़ने का आते भाई हैं। ए भाई, 2 इंटरवल्स और बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं। हाँ भाई, तो देखो ए सबसे पहले कहां से कहां तक करवा दिया, 0 से π/2 करवा दिया 1 dx। π/2 से लेकर के 3/4 के बीच में 0 dx आया। 3π/4 से लेकर के पाई के बीच में कहां आया, -1 dx आया। पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में कितना आ गया भाई, -2 dx आया। ठीक है, अब आगे का ऑब्जर्वेशन कौन करेगा भाई, बताएगा आप जो है शिवांश। अगला इंटरवल कौन सा लेंगे? नहीं नहीं नहीं, चलो अगले आगे का बताओ, चल जल्दी से बेटा। अब देखो ए थोड़ा सा बुद्धि लगाओ ना यार, इतना अनकॉन्फिडेंट क्यों हो? हर्ष देख भाई, यहां तक हम लोग बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं? 3π/2 से लेकर 2π के बीच में बना देंगे डायरेक्टली। थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करो, इधर देखो 5π/4 निकल गया, 7π/4 आएगा। इधर देख बेटा, ये हम लोग कहां तक आए अभी देखो, ए कहां तक आए, 3π/2 तक आए कि नहीं है? अंकेश इधर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जितना तुम लोग डिफिकल्ट समझ रहे हो, इसमें क्या डिफिकल्टी है भाई? अगर तुम लोग ग्राफ को देख करके पॉजिटिव और निगेटिव वन नहीं कंसीडर कर पा रहे हो, तो खुद सोचो कहां पर लेवल है अभी। इधर देखो, फिर देखो तुमको पता है कि कभी भी साइन का ग्राफ ले लो, कॉस का ग्राफ ले लो, तो अल्टीमेटली π/4 वाली जो वैल्यू होगी वहां पर बराबर होंगी। उसके पीछे एक बड़ा होगा और उसके आगे एक बड़ा होगा। यही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये 3π/2 तक आ गए। यहां पर देखो एक लाइन आएगी, कौन सी हो जाएगी ये, 7π/4। अब देखो यहां से यहां के बीच में क्या हो रहा है, जरा देखो 7π/4 के बीच में ये पॉजिटिव वाली क्वांटिटी देखो जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है यार? देखो अरे बोल दो। और निगेटिव वाली वैल्यू ऑलरेडी अपने पीक पर है। निगेटिव वाली वैल्यू देखो ऑलरेडी अपने पीक पर है कि नहीं है? और ये बढ़ रही है, ये -1 से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों को जोड़ोगे बताओ क्या आएगा, एक निगेटिव नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो कि ये माइनस का 0.8 है, ये प्लस का 0.2 है, तो ऐड करोगे माइनस का 0.6 मिला ना भाई। ओवरऑल निगेटिव क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी दिव्यांशु? देखो ये देखो निगेटिव वाली वैल्यू अपने पीक पर है यहां पर। अब ये देखो क्या हो रही, हल्का हल्का घटना शुरू कर रही है। ये 0 पर है तो ये हल्का हल्का बढ़ना शुरू कर रहा है। तो पहले जब तक दोनों बराबर आएंगे वहां तक तो देखो क्या होगा, ये वाली क्वांटिटी बढ़ी रही होगी ना निगेटिव वाली, और ये छोटी रही होगी तब तक, तो ओवरऑल क्वांटिटी हमें निगेटिव रही होगी। लेकिन निगेटिव इतनी नहीं रही होगी कि -1 से छोटी हो जाए। ठीक है, तो कुछ माइनस का 0.6 माइनस का 0.8 समथिंग समथिंग कुछ मिल रहा होगा। तो उस पूरी की पूरी चीज को देखो क्या लिख सकते हो, ये 3π/2 से लेकर के 7π/4 के बीच में देखो हमारी क्वांटिटी क्या रहेगी, -1 dx रहेगी। फिर आगे देख लो कहां से कहां तक, 7π/4 से लेकर के 2π तक ये हमारा क्या रहा होगा, 1 dx हो जाएगा, 0 dx हो जाएगा। हाँ 0 dx हो जाएगा। सर वहां -1 से जब छोटी रहेगी तो -2 आएगा। ए बाबू, ये वाली क्वांटिटी -1 का पीक है। -1 में से -1 में हल्का सा कोई भी पॉजिटिव नंबर जोड़ो, -1 से ऊपर चले जाओगे, बड़े नंबर पे चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे, -0.8 पे आओगे, 0.6 पे आओगे, ऐसे नंबर्स पे आओगे। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो -1 पे आके गिरोगे कि नहीं गिरोगे? इसलिए नहीं समझ में आया? सकल पे तो 12 बजे हुए सबके। अच्छा इधर देखो, चुप। ठीक है,
जितना करवा रहा हूं बस उतना करो, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। और मैं किसी क्वेश्चन के ऊपर बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं ना, तो मतलब समझ जाओ कि वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मैं उस क्वेश्चन को देख चुका हूं। अभी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं ना इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, तुम लोग सोच नहीं सकते। और एडवांस की मैं तुमको फिर प्रॉब्लम बता दूं, आजकल मेंस का भी लेवल तुम देख रहे हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते चले जा रहे हैं। और एडवांस की क्वेश्चन को तुम जब तक ऑब्जर्वेशन करना नहीं सीखोगे, इवन पूरी की पूरी मैथ तुम्हारे लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी जब तक तुम्हारे अंदर खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं होती, अपने भगवान ने बुद्धि दी, उसका हमें इस्तेमाल करना है। जो चीज हमने पढ़ी है उसको एकदम पीक लेवल पे जाकर के हमें यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार, पता है अगर आईआईटी में जाना इतना ही आसान होता ना तो यार हर कोई होता है आईआईटी में। तो अगर कहीं पर, सबसे पहली चीज तो देखो तुमको मैं बता दूं, इतने छोटे से शहर में हो, गोंडा जैसे शहर में, कोटा कभी जा करके देखो, हर बार 10-11 लाख बच्चे जाते हैं और उनको क्या लेवल पढ़ाया जाता होगा, 30-30, 40-40 साल के एक्सपीरियंस टीचर से वो पढ़ते हैं। और प्लस वो लोग 9 से फाउंडेशन, 10th से फाउंडेशन ऐसे करके ज्वाइन करके बैठे होते हैं। और उनके साथ तुम कॉम्पीट करने जा रहे हो। अगर तुम कभी भी एक पल के लिए सोचते हो ना कि ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का है, तो तुम अपने आप को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। क्योंकि पता है मुझे एक चीज थोड़ा सा बुरी लग रही है, आप सबके चेहरों में ना वो एटीट्यूड मुझे नहीं दिख रहा आज सीखने वाला। क्या इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खास बात है? मुझे समझाने में दुख नहीं हो रहा, आप लोग जैसे चेहरा बना के बैठे हो ना कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, इसको नहीं समझना है। कौन सा एटीट्यूड लेकर के क्लास में बैठे हो भाई? ऐसे नहीं आईआईटी क्रैक होता है, इसको रगड़ना पड़ता है। और टॉप 10,000 लोगों में जाना है या फिर टॉप 2000 में किसी अच्छी आईआईटी में, एक अच्छी ब्रांच में जाकर के पढ़ाई करनी है तो इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले कंपटीशन समझो। कोटा में इतना बच्चा गया और आजकल जितना पढ़ाई में कंपटीशन, सीट तो बढ़ाई नहीं गवर्नमेंट ने, 1000-2000 ही बढ़ाई है। कंपटीशन कितना बढ़ गया जरा देखो। सोचो केरल में कितना बच्चा पढ़ रहा होगा, तमिलनाडु में कितना बच्चा। और साउथ इंडियन से तुम मैथमेटिक्स में नहीं मिला सकते हो कभी, बिहारियों से तुम कभी मैथमेटिक्स में नहीं मैच कर पाओगे। सबका लेवल बहुत डिफरेंट होता है। अगर तुम एलन के सिर्फ डबल स्टार वगैरह बैच, एलन रेजोनेंस इन सबके देख लो ना, तो यही कम से कम 10,000 बच्चे होंगे। और उन सारे बच्चों का लेवल क्या रहा होगा आप जानो। उन सबसे कंपटीशन लेना इतना आसान नहीं है। मुझे पढ़ाने में दुख नहीं होता, लेकिन जैसे भाई यू, मतलब तुम अपने ही हथियार गाय छोड़ देते हो। और मैं किसी क्वेश्चन पे तभी इंफेसाइज करता हूं जब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कुछ सिखाने वाला होता है। इस क्वेश्चन को समझना है एकदम। और ग्राफ की वजह से अगर तुम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे तो बहुत बुरी बात। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये यहां पर 0 वैल्यू हो गई, ये π/4 वैल्यू हो गई। ये वाला इंटरवल कौन सा हुआ? π/2 के बीच में। जरा देखो 0 से π/2 के बीच में देखो, तुम पहला इंटरवल क्यों ऑब्जर्वेशन कर सकते हो? देखो येलो वाली लाइन और रेड वाली लाइन देखो, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है? दोनों जुड़ेंगे तो 1 से बड़ा आंसर आएगा कि नहीं आएगा यार? 1 से बड़ा आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां के बीच में देखो, ग्राफ में सीधे वैल्यू लिख दे रहा हूं, 1 के बीच की, 1 की तरह बिहेव करेगा। दोनों का एडिशन करोगे तो। अब देखो अगली बार मुझे π/4 पे इंटरवल क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि एक पॉजिटिव हो जा रहा है, दूसरा निगेटिव हो जा रहा है। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो जा रहा है। तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो जा रहा है। और तुमको पता है दोनों के दोनों बराबर कहां पर होते हैं? π/4 पे बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो π/2 के बाद जो π/4 आएगा उसमें साइन तो पॉजिटिव होगा, ये माइनस निगेटिव होगा। मतलब यहां तक का ऑब्जर्वेशन कर लिया। इसके आगे π/4 पर बढ़ोगे, इसके आगे साइन के आगे, इसके आगे π/4 बढ़ो तो साइन क्या दे देगा? 1/√2 दे देगा। लेकिन कॉस क्या दे देगा? माइनस का 1/√2 दे देगा। अरे बोल दो यार। तो जरा यहां से लेकर के इसके बीच में ऑब्जर्वेशन करो, ये वैल्यू कौन सी तुम्हारी? 3π/4 है। अब देखो ध्यान से देखो, अब इसके बीच में वैल्यू क्या